स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, भाई एक क्रिकेट टीम के जो कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं, ठीक है, जिनकी जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, दोनों की मिलाकर के 3800 रुपए होती है, 3800 रुपीज होती है। यानी कि आप खुद सोचो कि आप कहीं पर जाकर के 7 बैट और क्या है 6 बॉल्स खरीदते हैं, जिनकी दोनों की कॉस्ट कितनी होती है आपकी 3800 रुपए होती है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी बाइस मतलब जो कोच है वो अगेन खरीदती है और कितनी क्या खरीदती है, 3 बैट खरीदती है इस बार और 5 बॉल खरीदती है, जिनकी कॉस्ट कितनी होती है 1750 रुपए होती है। तो आपको बताना है कि द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल, यानी कि भाई सीधी सी बात उसमें एक बॉल की कीमत कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी, बैट की कॉस्ट कितनी होगी। हमें यहाँ पर अलग अलग इनकी जो प्राइस है वो फाइंड करने हैं, क्योंकि किसी एक के जो पैसे हैं वो तो नहीं दे रखे। अब लेट करो कि भाई अगर एक जो पेन है वो कितने का आता है, 5 रुपए का आता है, और आप 10 पेन खरीदते हो, कितने के खरीदते हो, 10 पेन खरीदते हो, तो टोटल कितने के हो गए 50 के। आप यहाँ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। क्या पता था आपको, ये प्राइस पता था और ये क्वांटिटी पता था, है ना, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। तो सेम भाई यहां पर होगा हमारा कि क्या होगा इस बार हमारे यहाँ पर सिंपली कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या नहीं पता, इनकी कीमत नहीं पता, प्राइस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर कि भाई जो बॉल के बैट्स के प्राइस हैं, प्राइस ऑफ बैट्स कितने हैं भाई एक्स मान लेते हैं, और जो बॉल के प्राइस हैं उसे हम वाई मान लेते हैं, समझे इतना। तो इसका मतलब जो बैट होंगे वो कितने रुपए के आएंगे 7x। जैसे माना कि 10 पेन खरीद रहे हो, है ना, एक पेन 5 रुपए का है तो कितने के हो गए, एक पेन अगर 5 का है तो कितने 50 के। क्या करा आपने, मल्टीप्लाई। तो ऐसे एक पेन अगर x का है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ भी, तो सिंपली 7x प्लस बॉल कितने की थी वाई की, तो 6y हो गया यहाँ पर, इक्वल टू दोनों मिलाकर के आते हैं इतने रुपए के। तो हमारी इक्वेशन बन गई, समझ आ गया इतना। देन अगेन यहां पर बाद में 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी जाती है, तो बैट कितने का है हमारा x रुपए का है, प्लस बॉल कितनी की है y रुपए की है, दोनों मिलाकर के 1750 के आते हैं, समझ आ गया। यानी कि दोनों इक्वेशन बन गई, और 2 इक्वेशन बनने के बाद मैंने आपको बताया कि आप एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी यहां पर चॉइस होगी, आप सब्स्टिट्यूशन से करें या फिर एलिमिनेशन से करें, आंसर हमेशा हमारा बिल्कुल सेम आता है दोनों मेथड से करने पर। तो सिंपली भाई देखो, अब इक्वेशन आपको मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाता हूं। तो मैंने क्या बोला था एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपको, कि हमेशा एलिमिनेशन मेथड में x की वैल्यू को सेम करना है, जिससे कि x कट हो जाए। तो सेम कैसे होगा, यहाँ 7 है यहाँ 3 है, तो भाई ये दोनों सेम तो ही नहीं सकते, प्लस करेंगे नहीं, सिर्फ इनटू करते हैं। तो अगर मैं इस 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 7 21, और इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 3 21। कहने का मतलब ये होगा इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 बन जाएगा, और इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, आपका 21 बन जाएगा, ठीक है। इसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मानते हैं इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 3। हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, है ना। इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 से, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सबसे करना पड़ेगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18y इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही, यहाँ पर भी 0 आएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 का 4 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा, यानी कि 11,400 आ गया। देन अब सेम क्या करना है, जैसे हमने इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे 3 से, सेम ऐसे ही इस पूरी इक्वेशन को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। यानी कि इक्वेशन हम क्या करेंगे यहां पर, इक्वेशन सेकंड इज मल्टीप्लाई बाय 7। तो सिंपल इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है इसे, 7 से, तो 7 3 21x प्लस 7 5 35y इक्वल टू 7 को 0 से करेंगे 0 ही, 7 5 35 का 5 3 कैरी, 7 7 49 50 51 52 2 का यहाँ पे 2 आ गया, 5 कैरी, 7 1 7 और 5 12 आ गया, ठीक है। यानी कि ये हमारी इक्वेशंस मान लेते हैं, एक इक्वेशन ये बनी जिसे हम थर्ड मान लेते हैं और इसे इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड दे देंगे, है ना। तो भाई देखो 21x प्लस 35y इक्वल टू 12,250, और वहां पर क्या है हमारा 21x प्लस 18y
400 आ गया ये हमारा, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, मैंने क्या बताया, साइन चेंज करेंगे, इसके आगे प्लस तो माइनस, ये भी प्लस तो ये भी माइनस, ये भी प्लस तो इसका अपोजिट, मतलब यहां प्लस है तो इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहां भी देखो प्लस, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं होती साइन चेंज करने के बाद, तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े का लगता है, 35 में से 18 को यहां पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 17 बचेगा, ठीक है। 17y प्लस का बचेगा इक्वल टू, यहां से माइनस करते हैं तो 0 में से 0 करेंगे 0 ही बचेगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 ही बचेगा, इसने से कैरी दे दिया, 12 में से 4 गए, यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे 8 बचेंगे, यहाँ 11 11 यही बचेगा, ठीक है। अब देखो सिंपली साइन हमेशा बड़े का लगता है, यानी कि बड़ा 12,000 है तो इसका प्लस का साइन, ये भी प्लस था तो प्लस का साइन। देन आगे क्या करना है, देखो 17y मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू 850 डिवाइड में 17, 17 5 जा 85, तो हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 50 आ गई, समझ आया। 17 के टेबल में 85 कब आता है, 5 पे, तो ये हमारा कट हो गया। और जब y की वैल्यू आ गई तो मैंने आपको क्या बताया कि जो y की वैल्यू आएगी उसे दूसरे में पुट कर देंगे। देन यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम इसे पुट कर सकते हैं, जैसे कि हम इक्वेशन फर्स्ट में से पुट करते हैं, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, यही था ना हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर y की वैल्यू मतलब इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, तो 7x प्लस 650 इक्वल टू 3800, 7x प्लस कितना हो जाएगा, 6 5 30 यानी कि 300 इक्वल टू 3800, 7x इक्वल टू, ये प्लस से दूसरी साइड जाके माइनस होगा, यानी कि 3800 माइनस में 300 कितना बचेगा, 3800 में से 300 माइनस करेंगे 3500 बचेगा, कितना 3500, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो 3500 डिवाइड में 7, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 500 और y की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्या मतलब हुआ कि जो भाई हमारे बैट के प्राइस थे वो कितने थे भाई, आपका बैट का प्राइस कितना था 500 था और बॉल का प्राइस कितना था 50 रुपए था, मतलब एक बैट 500 रुपए का था और बॉल कितने की थी 50 रुपए की थी। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, साथ ही बच्चों को भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से अच्छे से समझा सकूं। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि एक किसी सिटी के अंदर एक टैक्सी है जिसका कोई फिक्स चार्ज जाता है, ठीक है, फिक्स चार्ज यहां पर जाता है और कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए वो कितने पैसे पे करते हैं यहाँ पर 105, यानी कि 10 किलोमीटर चलने के वो 105 रुपए देता है कोई भी व्यक्ति। और आगे क्वेश्चन कह रहा है 15 किलोमीटर चलने के 155 रुपए देता है यहां पर। तो आपको बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या होगा यहां पर, और साथ ही बताना है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर रास्ता तय करता है, डिस्टेंस तय करता है, तो उसे कितने पैसे वहां पर पे करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन है इजी। जब हमें यहां पर मैंने क्या बताया, कुछ नहीं पता तो उसे क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो हमने मान लिया कि जो भाई यहां पर टोटल चार्ज है फिक्स चार्ज, वो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और जितने भी किलोमीटर चलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई से दूसरा मान ले रहे, वाई मान ले रहे दूसरा नंबर। तो सिंपली देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर कि पहले मानेंगे फिक्स चार्ज कितना था, एक्स रुपीस, प्लस में तो कितना चलता है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा जो है इसका, ठीक है, प्लस में 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर यानी कि 10y, इन दोनों की कितनी पे करता है वो टोटल 105 रुपए पे करता है। यानी कि हमने क्या बना ली, इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बना ली। अगेन देखो जो फिक्स्ड चार्ज था वो कितना था, x था, ठीक है, और दूसरा कितना चल रहा है वो फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए वो उसने कितने करे, इसके साथ में 105 रुपए पे करे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, y 10 किलोमीटर चला, पैसे नहीं पता था भाई, प्राइस नहीं पता ना कितने दिए यहाँ पर इन दोनों को मिला के, तो ये y मान लिया और टोटल पैसे जो होते हैं वो थे हमारे 105। ऐसे आगे एक क्वेश्चन है कि x प्लस फिक्स चार्ज हो गया, 15 किलोमीटर चलता है, कितना 15y हो गया, इक्वल टू कितने पे करता है 155 पे कर देता है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, है ना। बाय एलिमिनेशन मेथड इसे क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपली एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर x की वैल्यू को सेम करके उसे डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड यानी कि इसे विलोपन विधि से करेंगे। तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड करते हैं, x प्लस 10y, यहां पर करता हूं मैं इसे, x प्लस 10y इक्वल टू ये कितना है हमारा 105 और x प्लस 15y इक्वल टू कितना है 155। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का तरीका बताया मैंने आपको, यहां साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस तो इसका अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, यहां भी माइनस, x से x क्या हो गया, कट गया, प्लस माइनस माइनस, इन्हें नहीं देखते अब, प्लस
माइनस माइनस होगा 15y में से 10y माइनस करेंगे कितना बचेगा 5y। साइन किसका लगता है बड़े का, बड़ा क्या है 15, 15 के आगे कौन सा साइन है ये प्लस नहीं माना जाएगा, जो चेंज किया वो यानी कि माइनस, तो माइनस का 5y। ठीक है 155 प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 155 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। साइन किसका लगेगा बड़े का, बड़ा क्या है 155 और इसके आगे ये साइन माना जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 50 बचा यहाँ पर। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, y इक्वल टू -50 डिवाइड में -5, माइनस से माइनस कटा, इसे काट करेंगे तो हमारा आ गई y की वैल्यू 10। क्लियर हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। जब हमें एक की वैल्यू पता चल गई तो इस y की वैल्यू को x निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो दोनों में से, तो हम इसे इसके अंदर पुट कर देते हैं, इसे मानते हैं इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है तो x प्लस 10y इक्वल टू 105, ये y कितना है हमारा 10, इसका मतलब इसकी वैल्यू पता चल गई, x प्लस 10 आ गया यहाँ पर इक्वल टू 105, 10 10 का 100 होगा, x प्लस 100 इक्वल टू 105। ठीक है तो आगे देखो ये 100 इधर जाके माइनस हो गया, x इक्वल टू 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5, यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो फिक्स्ड चार्ज है ना वो 5 रुपए जा रहा है और जो भी वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ले रहा होगा वो कितना ले रहा है 10 रुपए ले रहा है, यानी कि पर किलोमीटर का कितना ले रहा है 10 रुपए। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, यहां पर क्या बोला था फिक्स्ड चार्ज x था प्लस 10 किलोमीटर चला था वो 10y इक्वल टू उसने पे कितने किए थे 105 पे किए थे। अब देखो इसे प्रूफ करके भी दिखाता हूं, फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 रुपए है प्लस 10y कितना मतलब पर किलोमीटर के कितने रुपए जा रहे हैं यहाँ पर आपके 10 रुपीज जा रहे हैं। ठीक है देखो यहाँ पर अगेन कि भाई x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 5 आ गई, फिक्स्ड चार्ज ये रहा और पर किलोमीटर के वो कितने ले रहा है 10 रुपीज ले रहा है, 10 10 जा कितना हो गया हमारा 100 है ना, 100 में 5 प्लस करेंगे 105, यानी कि LHS RHS के बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब हमें क्वेश्चन प्रूव हो गया। यहाँ पर ये जो था वो ये था 10 किलोमीटर चल रहा है, y क्या माना था कि वो इतने पर किलोमीटर के पैसे दे रहा है, समझ आया। अब क्वेश्चन में लास्ट में कहता है कि 25 किलोमीटर अगर किसी को चलना है तो वो कितने पैसा पे करेगा, यानी कि सोचो 25 किलोमीटर चलना है, फिक्स्ड चार्ज तो उसका ये रहा, उसने कह दिया कि भाई मैं पहले किलोमीटर के 5 रुपए तो लूंगा ही लूंगा, तो फिक्स्ड चार्ज तो लेगा ही लेगा, प्लस में आप कितना चल रहे हो 25 किलोमीटर यानी कि 25y होगा, क्योंकि पर किलोमीटर का नहीं पता अभी, इक्वल टू नहीं पता अभी निकालने कितने पैसे दे करके आओगे है ना। एक ऑटो रिक्शा में बैठे आप, फिक्स्ड चार्ज उसका माना 5 रुपए था और पर डे 1 किलोमीटर के कितने ले रहा था पर किलोमीटर, वो ले रहा था आपसे 10 रुपए, तो बताओ कितने पैसे देंगे 5 प्लस 25 और इंटू 10, 5 प्लस 250 और प्लस करेंगे 255, यानी कि आप 25 किलोमीटर चलने का 255 रुपीज उसे पे करेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं आता है अभी तो अगेन पीछे जाइए और जाकर के अगेन देखिए, अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके उस प्रॉब्लम को 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।